माने आजादी की लड़ाई भी ये नहीं लड़े हैं। आज सीमा पर बंदूक लेकर ये नहीं खड़े हैं, लेकिन देश लूटने के लिए ये सबसे आगे हैं। सोचिए, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें मतलब कोई और हम गलत भी हो सकते हैं, आप खुद इसको रिसर्च कर सकते हैं, इस पर जानकारी हासिल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है। ये बातें मैं कभी रखता हूं तो कुछ लोग मुझसे ये सवाल कर देते हैं कि, या मतलब कमेंट में डाल देते हैं कि गांधी जी और सरदार पटेल कौन थे। मैं बड़ी विनम्रता से यह कहता हूं कि मैं कह रहा हूं शहीद, जो क्रांति की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। गांधी जी क्रांति, भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते शहीद नहीं हुए थे, बाद में अपने ही देश के गद्दारों के हाथों शहीद हुए थे। अंग्रेजों की गोली से नहीं शहीद हुए थे, मैं अंग्रेजों की गोली की बात करता हूं, यानी क्रांति की लड़ाई की बात करता हूं। और पटेल भी क्रांतिकारी नहीं थे, नेता थे। शहादत उन्होंने नहीं दी, वो बाद में भी रहे। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी, बाद में जीवित रहे, बाद में कहां कहां रहे, ये छोड़ दीजिए, मेरा विषय नहीं। मेरा मैं जो कहना चाहता हूं आपके सामने, जो बात रखना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं, अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 7.5 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, तब भारत आजाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस या वगैरह वगैरह जो लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें कहीं अगर भाई आ जाए तो बताना आप मुझे। ज्ञान वर्धन के लिए मैं जानना चाहूंगा, सच यही है। तो अब सवाल उठता है, मैं अक्सर ये बात बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ऐतिहासिक इस संवेदना को, इस वेदना को, कि भाई आप बॉर्डर पे रहकर हमारी रक्षा तो नहीं करते। आप ये कह सकते हो कि भाई सीमा पर रहने वालों की ये नहीं देखा जाता, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जो वस्तु स्थिति है, तो बॉर्डर पे रह करके रक्षा तो नहीं करते। परसेंटेज वाइज बॉर्डर पे रह करके देश की रक्षा तो नहीं करते। देश को आजाद कराने में आपने गोली तो नहीं खाई। मुगलों की बात भी करता हूं, मुगलों के जितने भी 1000 साल के इतिहास को आप देख डालो, लेकिन लूट वाले मामले में आप सबसे आगे क्यों होते हो भाई? ललित भाई मोदी, नीरव भाई मोदी, हर्षद भाई मेहता, केतन भाई पारेख, क्यों भाई? लूट वाले मामले में भी क्यों आगे रहते हो? और इन लुटेरों पर भी देश के लोग भरोसा कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनके भाई उन्हें जबरदस्ती विश्वास करवाएंगे कि नहीं आप मानो, ये अच्छा आदमी है। आज नरेंद्र मोदी जबरदस्ती लोगों से कहलवाना चाहते हैं कि भाई अडानी भाई अच्छे हैं, और आप भी मान रहे हो शायद। इसे देश का दुर्भाग्य कहा जाए, इसकी देश क्या कहा जाए, आप खुद सोच लो। मैं अब उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों के सामने जरूर कहूंगा। मेरे ख्याल से शायद दिनकर जी की कविता है या किसकी, मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको एक कविता के जरिए मैं आपके आत्मा, आजकल ये प्रचलन हो चुका है कि संसद में भी लोग
एक शायरी कह देते हैं, उसके जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। मोदी जी भी अपने कॉमेडी में, मतलब 3 घंटे की कॉमेडी में 2 बार शायरी, 2 बार या 3 बार इस्तेमाल किया। मैं भी एक बात कहता हूँ, कविता, मैं तो कविता ही कह सकता हूँ, शायरी तो आती नहीं मुझे। और ये मेरी कविता नहीं है कि हमारे देश के किसी मूर्धन ने कवि की जरूर होगी, शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ये बात समर्पित करता हूं, ये कविता मैं समर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मैं ये कविता समर्पित करता हूं, शब्द बोल ही मैं रहा हूं, लिखा तो किसी और ने है, तो ये शब्द मैं समर्पित करता हूं अंधभक्तों को। ये शब्द, ये कविता मैं समर्पित करता हूं देश के, पूरी देश की जनता को। समर शेष है, देश संकट में है मेरे भाई, और अमृत काल नहीं, ये सबसे बड़ा द्रोह काल है। अगर इसे सरल भाषा में कह सकते हो तो यह कह सकते हो कि ये मित्र काल है, ऐसे कह सकते हो, या कोई और कह सकते हो, लेकिन कम से कम अमृत काल तो नहीं कह सकते। कहते हो तो आपके, मैं नहीं जानता। तो समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज जो हत्यारा है, आज जो लुटेरा है, आज जो चोर है, आज जो डकैत है, आज जो देश को लूट रहा है, आज जो अडानी है, आज जो अंबानी है, आज जो भाई है, यानी व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। सिर्फ वो अपराधी नहीं है जो इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, वो भी अपराधी हैं जो इतने बड़े बड़े अपराधों पर मौन साधे बैठे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।